नई बात तो है नहीं। इससे पहले भी एक आए थे जो अपने आप को किसान का बेटा कहते थे, शिवराज जी। 20 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सिर्फ एक ही उदाहरण है जिसमें लगता है कि कृषि जो है वो लाभ का धंधा है, और वो किसान का परिवार था, शिवराज सिंह जी का परिवार। मुझे लगता है वो जितना लाभ कमा पाए या उनके बच्चे इस मामले में लाभ कमा पाए, उसके अलावा तो कोई ऐसा मामला रहा नहीं। हम बात करते हैं तो हमको आंकड़ों पे भी गौर करना चाहिए। 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जहां पे किसानों की दुर्दशा के मामले में, आत्महत्या के मामले में, अत्याचार के मामले में पूरे देश में प्रथम 3 पर मध्य प्रदेश न रहा। ये तब की स्थिति है जब मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते थे। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने तो प्राइवेट उनके साथ मिलकर लूटा है हमारे किसानों को। अभी विधानसभा में ये जानकारी मिली थी कि लगभग बीमे का 7,000 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया और दिया कितना किसानों को? 700 करोड़ से भी कम। आप समझ रहे हो, सरकार के साथ मिलकर ये कंपनियां जो किसानों को लूट रही हैं, ये ताजा आंकड़े हैं। ये तो अभी के आंकड़े हैं, 3 महीने पुराने जी। दूसरी बात यह है कि हम कहीं की भी बात कर लें, खाद की हम बात करते हैं तो वो किसान जब लाइन में लगता है उसको क्या मिलता है? लाठी डंडे मिलते हैं, कार्रवाई हो जाती है, FIR हो जाती है, कहते हैं कि संकट है। लेकिन वो शराब जो 24 घंटे बिकती है उसकी कभी कोई कमी नहीं होती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसान जब साल भर में 1 बार 2 बार ये सब चीजें मांगता है लाइन में खड़े होकर, सरकार उसको वो नहीं दे पाती। ये लंबे समय की कहानी है। जब वो लाइट मांगता है, बिल नहीं भरता है तो उसकी जब्ती हो जाती है। ये मध्य प्रदेश में वास्तविक स्थिति है जो सरकार बताती है या सरकार के जो समर्थक बताते हैं, वो तो एक जनसंपर्क विभाग भी बता रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार हर चीज में बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो तो सच्चाई है नहीं, खबर तो वो है जो सरकार छुपाती है। ये जो आंकड़े मैंने बताए ये तो आपके हमारे सबके सामने हैं। फिर मैं एक उम्मीद करूंगा कि ईश्वर जो है सरकार को सद्बुद्धि दे, मोहन यादव जी को सद्बुद्धि दे कि वास्तव में ये विज्ञापन के अलावा या जनसंपर्क के जो एक आडंबर है, आडंबर ही कहूंगा मैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के ये जो प्रचार प्रसार किया जाता है, इनसे यदि ध्यान हटा ले तो मुझे लगता है वास्तव में संसाधनों की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, किसानों का वास्तव में भला हो सकता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आज की ही रिपोर्ट है जी कि 9 महीने में देश में 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं जी। इसमें मध्य प्रदेश को मात्र 3% निवेश प्रस्ताव आए हैं। कितना पिछड़ा हुआ है ये मध्य प्रदेश, सोचिए आप। 2003 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो जब से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए होंगे उसके परिवार के लोग, लेकिन आज उसको क्या मिल रहा है? कोई भी एक ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में। आज भी उस बच्चे को खोखले वादे मिलते हैं कि ऐसा हो जाएगा 2047 विकसित भारत, फलाना भारत, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम चीजें। लेकिन जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पूरा पैसा लगा के जब बाहर निकलता है तो आज भी उसको भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में, जबलपुर में नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। ये वास्तविकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक समय वो था जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, बिल्कुल। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में हम बात करें, आपने जो छोटी छोटी घटना का जिक्र किया उसमें एक घटना और जोड़ देता हूँ। छोटी है बड़ी है आप सब तय करें। हमारे साथ हमारे आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी बैठे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। इनके क्षेत्र पे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है गोलियां चलवाई थी किसानों पर। उससे पहले जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदेश भाजपा कार्यालय में जब वो किसान कृषि विभाग के PS थे, अब ये SES हो गए हैं, प्रेजेंटेशन देने आए थे, उसके 1 महीने के बाद ही इनके क्षेत्र में जो है किसानों पे गोलियां चल गई थी। कफ सिरप से सैकड़ों बच्चों की जानें चली गई थी। जिस इंदौर ने इतना बड़ा दिल करके पार्षद जिताया, महापौर जिताया, सारे के सारे विधायक जिताए, देश में सबसे ज्यादा वोटों से सांसद जितवाया, जहां के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पे मंदिर की सीढ़ी रचने से 36 लोग मर जाते हैं। अभी आप बहुत बड़े जल मिशन की बात हो रही है, वो मल मूत्र मिशन कहूं तो वो गलत बात नहीं होगी। ये लोग मरे नहीं हैं, इनकी जान ली गई है। क्योंकि 1 महीने पहले से वहां के लोग बता रहे थे
कि भाई आप हमारी सुध ले लीजिए। पार्षद को भी कहा था, महापौर को भी कहा था, प्रभारी मंत्री को भी कहा था। बड़ी गंभीर बात यह है कि उस विधायक के क्षेत्र में जिस विधायक मंत्री की जिम्मेदारी है नगरीय प्रशासन मंत्री की कि वो पूरे प्रदेश में अच्छा पानी पिलाए, लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो, उनके खुद के क्षेत्र में लोगों की जब जानें चली जाती हैं, एक वो 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं जो सही खुली हवा तक लोगों को नहीं दे पा रहे, एक ये मोहन यादव जी की सरकार है जो पीने को सही पानी नहीं दे पा रहे, मिलावट के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। अब इससे ज्यादा और अच्छा कौन सा राज्य होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए सेकंड लूंगा मैं। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर हैं। बस एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी त्रासदी को एक वो बनाया गया है कि जब आपके प्रदेश के मंत्री या केंद्र के मंत्री इस्तीफा देने के लिए वो कौन सा फार्मूला आपके यहाँ तय किया गया है कि जब इतनी बड़ी वो होगी तब हम लोग इस्तीफा देंगे। दूसरी बात यह है कि आपने अधिकारियों की बात करी, अरे भैया वोट तो नेताओं को दिया गया था ना, जिम्मेदारी तो नेताओं ने ली थी ना। जब आपका बहुत बड़ा इंदौर जो है वो नंबर 1 आता है तो आपके फ्लैग्स तो कैलाश विजयवर्गीय जी के लगते थे ना, पुष्पमित्र भार्गव जी के लगते थे ना, वहां के पार्षद के लगते थे ना। तो अब जिम्मेदारी से कैसे भागा जा सकता है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यदि आप इस्तीफा नहीं ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है अभी तक। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से पार्षद भी रहे कैलाश जी, 1994 का वो दौर भी हमने देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब ये जल की समस्या आई थी तो उन्होंने चप्पल उठा ली थी एक आईएएस के ऊपर। अब कहां गई वो उनकी? चलिए यशपाल जी, 160 से ज्यादा विधायक आपके, सांसद आपका, मुख्यमंत्री आपका, यदि आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। महापौर को बोलिए इस्तीफा दें, मंत्री को बोलिए कि आप इस्तीफा दें। कब सिर्फ की जब घटना हुई तो आपने कहा अधिकारी नहीं सुनते। इंदौर में जब मंदिर की सीढ़ियां टूटी 36 लोग मर गए, आपने कहा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आज महापौर मंत्री कह रहे हैं अधिकारी नहीं सुनते, तो भैया इसका खामियाजा तो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर हम जनप्रतिनिधि होते तो हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं।